हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था फूड के बारे में कि फ़ूड क्या होता है, हम फूड क्यों खाते हैं। जैसा कि हमने देखा था फूड खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। हम कितने तरह के फूड वेराइटीज़ खाते हैं। हमने देखा था कि हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम सीरियल्स खाते हैं, हम पल्सेस खाते हैं, हम मीट खाते हैं, हम एग खाते हैं। बहुत सारे के फूड वेराइटीज़ देखे थे। बहुत सारे के फूड वेराइटीज़ अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से फूड वेराइटीज़ पॉपुलर हैं, हमने ये भी देखा था। और हम ये सारे फूड वेराइटीज़ हमें कहाँ से मिलती हैं। कुछ फूड वेराइटीज़ के लिए हम प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, तो कुछ फूड वेराइटीज़ के लिए हम एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमें प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और हमें एनिमल से मीट मिलता है, मिल्क होता है। इन सब चीज़ों को हमने अपने पिछले पार्ट्स में देखा था। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि हम क्या खाते हैं, हम अपने बारे में देख रहे थे कि हम क्या खाते हैं, कहाँ से हमें भोजन मिलता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। देखते हैं यहाँ पे एनिमल्स के खाने के बारे में क्या कहा जा रहा है। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपके पास कैटल या पैट हैं जिसे आपने घर में पालतू बनाया है, कोई डॉग, कोई कैट, बफेलो या फिर गॉट। आपको पता है ये पैट एनिमल्स दो तरह के होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसे हम अपने घर में पालतू बना करके रखते हैं, उसे हम खाना देते हैं, उसे पालते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिसे हम नहीं पालते हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि क्या आपके पास ऐसा कोई पेट है, या डॉग है, या काव है, या बफेलो या गॉट है। कहा जा रहा है देन यू विल बी श्योरली अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। अगर आपके पास कोई भी पेट है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास काव है तो आपको पता है कि काव जो है वो ग्रास खाती है, हम उसे घास भूसा ये सभी कुछ देते हैं। डॉग जो है वो हड्डियाँ खाते हैं, दूध पीते हैं, इन सबको हमने देखा है। तो आपको पता है कि आपने अगर पेट कभी पाला, या फिर हमें पता भी होता है पेट एनिमल्स क्या खाते हैं जनरली। बट वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, लेकिन ये तो हो गए पेट एनिमल्स के बारे में, लेकिन अदर एनिमल्स जिसे हम नहीं पालते हैं उनके बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गिलहरी, कोई कबूतर, कोई छिपकली या फिर कोई छोटे से कीड़े मकोड़े वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, वो क्या खाते हैं अपने खाना में। जैसे कि आपने स्क्वेरल को, गिलहरी को अपने घर आंगन में देखा होगा, मंडराते हुए, पेड़ों पे चढ़ते हुए देखा ही होगा गिलहरी को देखा है आपने कभी कि आप कभी चावल वावल के दाने अगर छीट देते हो तो वो सब आके खा लेती है, चुन चुन के खा लेती हैं। किसी फ्रूट्स को, आपके घर में आम के पेड़ हैं तो वो आम के पेड़ पे अगर फ्रूट्स, जब आम के सीज़न में आम आते हैं तो वो चढ़ चढ़ के सारे मतलब आम को आधा आधा खा के छोड़ देती है। उस तरह से वो फ्रूट्स खाती हैं, सारा फ्रूट्स खा लेती हैं, अनाज खाती हैं। तो हमने देखा कि लिज़ार्ड क्या खाते हैं। और पीजन, कबूतरों को भी देखा है, कबूतर भी लोग घर में रखते हैं, पालते हैं उसे, उसके अनाज का दाना देते हैं, चावल देते हैं। तो कबूतर भी जो है हमने देखा क्या खाते हैं। लिज़ार्ड तो आप अपने घरों के दीवारों पे देखते हैं, लिज़ार्ड को, छिपकली को देखते हैं, वो क्या खाती है। वो आपने गौर किया होगा कि वो गौर करते रहते हैं कि कहीं उसे कोई कीड़ा मकोड़ा अगर दिख जाता है तो वो उसे झपट के जल्दी से खा लेती है। लिज़ार्ड क्या खाती है देखा। इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन से अदर एनिमल्स और इधर यहाँ पे क्या खा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी 6 को। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। यहाँ पे टेबल 1.5 में एक्टिविटी 6 में कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और वो किस किस तरह के फूड्स खाते हैं वो दिए हुए हैं। एक दो एनिमल्स, जैसे बफेलो है यहाँ पे। बफेलो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन। मैं बताया भैंस जो है गाय की तरह, गाय घास भूसा ये सब खाते हैं। कैट जो है स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क्स को खाती है। देखा। अब ये जो बाकी के एनिमल्स हैं ना, ये आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है कि क्या खाते हैं। तो सोचिए आप क्या खाते हैं। जैसे कि रैट क्या खाता है। रैट हमारे घरों में, हमारे किचन में अगर कुछ होता है, आप किचनों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे। ये रैट जो है घर किचन में जो भी खाना होता है ना उसको लेके खा लेते हैं। रोटी होती है, हमारे बचे हुए कुछ भी चावल वावल होते हैं सबको खा लेते हैं। रैट को हमने देखा कि वो क्या खाते हैं।
लॉयन जो है, लॉयन बड़े अपने से छोटे जितने जानवर होते हैं, गोट को हो गया, बिल्ली हो गई या फिर हिरन हो गया, इन सबको मार के खाते हैं। टाइगर भी वही उन्हीं सबको मार के खाते हैं। स्पाइडर कीड़े मकोड़ों को मार के खाते होंगे। हाँ, और क्या छिपकली को देखा है आपने, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स को खाते हैं। काव को हमने देखा, गाय जो है ग्रास खाती है, हे ग्रेन्स खाती है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, सब दोनों चीज़ें खाते हैं। बटरफ्लाई जो है फ्लावर के जूस से अपना नेक्टर से वो अपना भोजन तैयार कर, मतलब नेक्टर लेती हैं उससे। और फिर जो है इंसेक्ट्स भी खाती हैं वो बटरफ्लाइज जो हैं, छोटे मोटे। क्राउ जो हैं, कौवा जो है, वो हमने देखा है कि कीड़ों को, कुछ भी छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं उसको मार करके खाते हैं। इन सबको हमने देखा कि ये सभी क्या खाते हैं। अब हम एक्टिविटी 7 पे देखेंगे। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। कहा जा रहा है कि टेबल 1.5 को फिर से देखें। एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हेयर एज फॉलोज। और उन एनिमल्स को ग्रुप बना के यहाँ पे टेबल 1.6 में करना है। तो इसमें यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए 3 पार्ट्स में कहा जा रहा है, हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में और ऑमनीवोरस में। तो अपने फूड खाने के तरीक़ों को लेकर के एनिमल्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए, फूड्स के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। वो जो हैं पेड़ के पत्ते खाते हैं या फिर प्लांट से जो कुछ फल होता है उनको खाते हैं। वो जो भी अपने फूड के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो अपने फूड के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरे जानवरों पे डिपेंड होते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। और ऑमनीवोरस वो होते हैं जो अपने फूड के लिए बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको ऑमनीवोरस कहा जाता है। आप सोचिए हम ह्यूमन बींग्स किस में आते होंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ऑमनीवोरस? तब तक सोचिए उसमें आते होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर टेबल एज इन द टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शॉन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी तरह से ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है नाम पहले से। हर्बीवोरस में जैसे यहाँ पे फिल किया हुआ है, काव है, लायन है और डॉग है। काव हर्बीवोरस में है, लायन कार्निवोरस में है और डॉग जो है वो ऑमनीवोरस में है। डॉग ऑमनीवोरस में इसलिए है क्योंकि डॉग हमारे घर का रोटी वोटी भी खा लेता है, तो वो तो प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, और वो मीट भी खाता है तो वो दोनों खाता है, तो ऑमनीवोरस हो गया। इस तरह से तो कैट भी ऑमनीवोरस हो जाएंगे, ह्यूमंस भी ऑमनीवोरस। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, तो वो ऑमनीवोरस हो जाएंगे। हर्बीवोरस में जो है काव आता है जो प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पे बफेलो भी आ जाएगा हर्बीवोरस में। एलिफेंट आ जाएगा। एलिफेंट को आपने देखा होगा कि वो पेड़ की टहनियाँ जो है उनको तोड़ तोड़ के पेड़ के पत्ते खाते हैं, तो गोट जो है वो भी हर्बीवोरस में आ जाएंगे। कार्निवोरस में लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। बड़े बड़े जानवर जो होते हैं जो जानवरों को मार के खाते हैं, गिद्ध सब हो गए, ये सब कार्निवोरस में आ जाएंगे। तो हमने देख लिया हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था सोचने के लिए, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। टेबल 1.6 को फिल करते टाइम में आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ प्लेस करोगे? जैसे मैंने बताया कि हम ऑमनीवोरस में करेंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स दोनों खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और हम एनिमल्स मीट भी खाते हैं। तो हालांकि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाएंगे, और नॉन वेजिटेरियन हो गए जो कि एनिमल्स भी खाएंगे और प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो लेकिन ओवरऑल ऑमनीवोरस में आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स। वी नो डैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हमें पता है कि हमारे बीच बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कि पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें ऐसे बहुत सारे तरीक़ों को पता लगाना होगा जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो हैं वो उगा सकें, प्रोड्यूस कर सकें। डैट विल बी नॉट इनफ। और इतना से प्रोड्यूस कर लेना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर डैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस।
और सिर्फ इतना ही करना काफ़ी नहीं होगा, हम जो फूड प्रोड्यूस करेंगे उसे प्रोड्यूस करने के बाद ये भी इंश्योर करना होगा कि वो सारे फूड्स हर एक लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये भी इंश्योर करना होगा। तब कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमें ये इंश्योर करना होगा। अब हम यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए हैं थोड़ा उसको रिकॉल कर लेंगे। हमने जो पूरे चैप्टर्स के ड्यूरिंग में ये सारे कीवर्ड्स को देखा ही होगा। इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो सारे आइटम्स होते हैं भोजन बनाने के टाइम पे, जो भोजन बनाने के लिए हमें जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमें वो किस चीज़ की सब्ज़ी बना रहे हैं वो सब्ज़ी चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, हमें टर्मरिक चाहिए, हमें स्पाइसेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें फूड आइटम बनाने के लिए ज़रूरत होती है वो सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर आते हैं। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, एडिबल हो गए। अब हम जो भी कुछ खाते हैं क्योंकि वो खाने लायक है, उससे खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, उससे हमें फ़ायदा होता है। कुछ ऐसा नहीं खाते हैं जिससे कि जो खाने लायक नहीं है। आप कोई जहर नहीं खा लेंगे, जहर खाने से पता ही है ना क्या होता है। तो एडिबल वही होता है जो खाने लायक है, जिसे हम खा सकते हैं। अब ऐसे ही कहीं जा रहे हैं, कोई भी पत्ता वत्ता मिल गया और उसको लेके खा लिए, पता चला उसके अंदर पॉइज़न है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम साग खाते हैं तो हमें पता है ये स्पेसिफिक साग है, ये खाते हैं, हम पालक का साग खाते हैं, हम लाल साग खाते हैं, पता है। लेकिन अब हमें कोई भी पत्ता मिल गया, समझ जाएंगे इसका भी साग ही बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी पत्ता को लेके आएँ और उसको फ्राई करके खा लेंगे, नहीं, जो खाने लायक है उसे खाएंगे। तो एडिबल वही हो गया जो खाने लायक होता है। नेक्टर हमने देखा था कि बटरफ्लाइज जो हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं, ये किस तरह से फूल से जो हैं स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए, नेक्टर बनाने के लिए। तो हमने ये देखा। अब ये स्प्राउटेड सीड्स हमने देखा था कि हम कोई ड्राई सीड्स को पानी के अंदर डालते हैं और फिर जो है उसे एक रात के लिए भिगो के छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर उसमें उसे कपड़े से कवर करके रख देते हैं पानी निकाल के। तो उसके अंदर से एक वाइट ग्रो होने लगता है सब्सटेंस, वाइट सब्सटेंस जैसा कुछ ग्रो होने लगता है, तो वही स्प्राउट होता है। तो उसी सीड्स को हम स्प्राउटेड सीड्स कहेंगे। हर्बीवोर, अभी मैंने बताया हर्बीवोर क्या होते हैं। हर्बीवोर वो होते हैं जो कि अपने फूड के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। और ओमनीवोर वो होते हैं जो अपने फूड के लिए बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों पर डिपेंड होते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।